हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कैसे कॉन्वेक्स लेंस में इमेज फॉर्मेशन होता है। कॉन्वेक्स लेंस में रियल इमेज भी बनता है और वर्चुअल इमेज भी बनता है। आज हम डिस्कस करेंगे कैसे कॉन्केव लेंस में इमेज फॉर्मेशन होता है। ओके, सो ये है एक कॉन्केव लेंस, ठीक है, और ये इसको डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। तो ये है कॉन्केव लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस, ये है ऑप्टिकल सेंटर, ये है प्रिंसिपल फोकस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये दूसरा प्रिंसिपल फोकस, ये है दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, अभी कोई ऑब्जेक्ट अगर इस कॉन्केव लेंस से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, ओके, इनफाइनाइट डिस्टेंस मतलब ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है इससे बहुत दूर है, ठीक है ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्ट से जितना भी रेस इस लेंस पे गिरेगा वो सारा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल होगा जितना सारा रेस इस कॉन्केव लेंस में गिरेगा। ओके, तो रिफ्रैक्शन के बाद क्या होता है, ये डाइवर्ज करता है, तो ये इधर चला जाएगा एक रे, दूसरा इसमें भी एक रे ऐसे गया तो ये इधर चला जाएगा, ठीक है। तो ये रिफ्रैक्टेड रे तो कभी मीट नहीं करेगा, तो इमेज कैसे बनेगा इस साइड में, इस साइड में इमेज बन ही नहीं पाएगा। तो इमेज बनेगा इसी साइड पे, तो कहाँ बनेगा, तो इसको हम ऐसे पीछे की तरफ एक्सटेंड कर देंगे रिफ्रैक्टेड रे को, ये रिफ्रैक्टेड रे को पीछे की तरफ ऐसे एक्सटेंड कर देंगे, ये दूसरा रिफ्रैक्टेड रे को भी हम पीछे की तरफ ऐसे एक्सटेंड कर देंगे, तो इमेज बनेगा प्रिंसिपल फोकस मतलब F1 पे, ठीक है। तो ये एक पॉइंट साइज इमेज है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी मतलब ऑब्जेक्ट से कोई भी जो रे आएगा लेंस की तरफ वो सारा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही होगा, ओके, और कोई रे ही नहीं आएगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में इमेज प्रिंसिपल फोकस पे, इमेज एट F1, ठीक है। तो ये इमेज का साइज क्या है, ये पॉइंट साइज इमेज है। ऑब्जेक्ट तो पॉइंट साइज नहीं है, ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है, तो ये क्या हुआ, ये बहुत बड़ा इमेज से बहुत छोटा एक इमेज बन गया, छोटा मतलब एक पॉइंट जैसा इमेज बन गया, तो ये डिमिनिश हुआ, ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो डिमिनिश हुआ। डिमिनिश यहाँ पे सिर्फ डिमिनिश नहीं हुआ, हाईली डिमिनिश्ड हुआ, क्योंकि ये बहुत बड़ा सा एक पॉइंट बन गया, तो ये हाईली डिमिनिश्ड इमेज, हाईली डिमिनिश्ड इमेज, ठीक है, हाईली डिमिनिश्ड इमेज बना। अभी यहाँ पे एक्चुअल में तो रिफ्रैक्टेड रे मीट नहीं कर रहा है, क्योंकि रिफ्रैक्टेड रे तो मीट करेगा तो ये राइट साइड पे ही, ओके, रिफ्रैक्टेड रे को हम पीछे की तरफ एक्सटेंड कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे हमें इमेज मिल रहा है, तो ये एक्चुअल में रियल इमेज नहीं है, ये वर्चुअल इमेज है, ओके, ये वर्चुअल इमेज है और इरेक्ट इमेज है। वर्चुअल इमेज होता है तो हमेशा इरेक्ट इमेज होता है, ठीक है। ये एक केस है जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। अभी हम दूसरा एक केस लेते हैं। अभी ऑब्जेक्ट एक फाइनाइट डिस्टेंस पे है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे नहीं है, फाइनाइट डिस्टेंस पे है। फाइनाइट मतलब जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसके आसपास है, ठीक है, इससे बहुत दूर नहीं है, इससे थोड़ा ही दूर हो सकता है या इससे थोड़ा पहले भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है या यहाँ पे भी हो सकता है, लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज़्यादा दूर नहीं, एक फाइनाइट डिस्टेंस है, ओके। सपोज हम लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा दूर, यहाँ पे भी लिया जा सकता है, ठीक है, यहाँ पे भी इमेज लिया जा सकता है। तो क्या होगा, यहाँ पे कभी भी लिया जा सकता है, मतलब फाइनाइट डिस्टेंस पे इस रीजियन पे होना चाहिए, ठीक है। तब क्या होगा, ये इंसिडेंट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा, ठीक है, रिफ्रैक्शन के बाद ये ऐसे जाएगा, ऐसे हुआ। अभी जो दूसरा रे है
यहाँ पे सारे रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं होगा, यहाँ पे हम और टाइप का भी रेज कंसीडर कर सकते हैं। जैसे कोई रे जैसे प्रिंसिपल फोकस से जाता है, ठीक है, या ऑप्टिकल सेंटर से जाता है, और भी जो रेज होता है, ठीक है, और भी तो बहुत सारा रेज होता है, तो वो हम कंसीडर कर सकते हैं यहाँ पे। तो हम लेते हैं एक रे जो ऑप्टिकल सेंटर से जाता है, ऐसे ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू जा रहा है। ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू जब कोई रे जाता है तो उसका तो कोई डेविएशन नहीं होता, वो स्ट्रेट चला जाता है, ठीक है, उसका कोई डेविएशन नहीं होता। तो यहाँ पे इमेज कहाँ बनेगा? ठीक है, ये इमेज कहाँ बनेगा? इस केस में ये रिफ्रैक्टेड रे, ये दूसरा रिफ्रैक्टेड रे, तो इस साइड में तो कहीं मीट नहीं होगा, तो इसको हम पीछे की तरफ ऐसे एक्सटेंड कर देंगे। इसको भी हम पीछे की तरफ, ये रिफ्रैक्टेड रे है, इसको भी पीछे की तरफ ऐसे एक्सटेंड कर दिया, तो यहाँ पे मीट कर रहा है रिफ्रैक्टेड रे। ये भी पीछे कर एक्सटेंड करने से, ये भी पीछे की तरफ एक्सटेंड करने से यहाँ पे मीट कर रहा है, तो इमेज बनेगा इस पोजीशन पे, यहाँ पे ये इमेज है, ठीक है। तो इस इमेज ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट एक फाइनाइट डिस्टेंस पे, हम लिखते हैं पहले जैसे इनफाइनाइट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट एट फाइनाइट डिस्टेंस। फाइनाइट डिस्टेंस मतलब यहाँ पे भी, कहीं पे भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इमेज बनेगा, इमेज बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस, बिटवीन O एंड F1, ठीक है। और ये हाईली डिमिनिश्ड नहीं, हाईली डिमिनिश्ड तब होता है जब पॉइंट साइज इमेज बनता है, यहाँ पे तो पॉइंट साइज नहीं बना, तो ये डिमिनिश्ड इमेज है, ठीक है। और ये वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज है, क्योंकि यहाँ पे तो रिफ्रैक्टेड रे एक्चुअल में मीट नहीं कर रहा है। अगर रियल इमेज होता तो ये राइट साइड पे ही होता, वर्चुअल इमेज है बोल के ये लेफ्ट साइड में बन रहा है, जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उसी साइड में इमेज बन रहा है, तो ये वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज है। तो ये गया कॉनकेव लेंस में कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है। तो कॉनकेव लेंस में हमने देखा दो, सिर्फ वर्चुअल टाइप के इमेज बन सकता है, और कॉन्वेक्स लेंस में रियल इमेज भी बनता है और वर्चुअल इमेज भी बनता है, ठीक है। तो ये गया दोनों टाइप का लेंस का इमेज फॉर्मेशन। अच्छा, अभी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हमें पहले जानना है। सपोज एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा सा दूर, ठीक है। अभी इसका इमेज कैसे बनता है? ये कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस है, इमेज बनेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इमेज बन रहा है, ये 2F2 और F2, ये F2 एंड 2F2 के बीच में ऑब्जेक्ट है, 2F1 से थोड़ा बियॉन्ड, थोड़ा दूर है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज जानना है, जो ये ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है, मतलब ये इस पॉइंट, मतलब यहाँ से O से ये पॉइंट तक का डिस्टेंस, इसको बोलते हैं हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसको हम U से डिनोट करते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। फिर ऑप्टिकल सेंटर से जो इमेज, इसको हम V से डिनोट करते हैं, स्मॉल v, स्मॉल u स्मॉल v, ये है इमेज डिस्टेंस, ठीक है। और ऑप्टिकल सेंटर से जो प्रिंसिपल फोकस, इसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ, ठीक है, फोकल लेंथ बोलते हैं, जो प्रिंसिपल फोकस का डिस्टेंस है।
तो यहाँ पे कुछ चीज जानना है जो है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन क्या है? सो ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ, ए फॉर फोकल लेंथ, इसका साइन होता है, ठीक है। इसका साइन होता है। साइन मतलब इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइन होता है। तो उसको हम कैसे निकालेंगे? अच्छा, पहले हम कॉन्वेक्स लेंस का कंसीडर करते हैं, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस में हम ऑप्टिकल सेंटर से जो प्रिंसिपल फोकस 2 है, F2, इसको हम कंसीडर करेंगे फोकल लेंथ। प्रिंसिपल फोकस ऑप्टिकल सेंटर से जो F1 है, ये भी तो फोकल लेंथ है, इसको हम नहीं मानेंगे, इसको हम फोकल लेंथ नहीं लेंगे। लेंगे राइट साइड वाला, ऑप्टिकल सेंटर से F2 तक का डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ कंसीडर करेंगे। ऑप्टिकल सेंटर से F1 ये भी फोकल लेंथ होता है, लेकिन इसको हम फोकल लेंथ इस केस में कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। अभी साइन कन्वेंशन क्या है? ये U, V और F का साइन होता है। जैसे हमने कार्टेशियन साइन कन्वेंशन जो है मैथ में पढ़ा था, ठीक है, उसमें भी हमने जैसे मिरर के केस में भी डिस्कस किया था, एक्स प्राइम वाई प्राइम ये होता है। तो ओरिजिन से अगर हम इस साइड में जाएंगे तो पॉजिटिव एक्स का वैल्यू, इस साइड में जाएंगे तो नेगेटिव वैल्यू एक्स का, इस साइड में जाएंगे तो वाई का वैल्यू पॉजिटिव, इस साइड में जाएंगे तो वाई का वैल्यू नेगेटिव। यहाँ पे भी ये फॉलो होता है, ठीक है। यही कार्टेशियन साइन कन्वेंशन फॉलो होता है, जैसे मिरर के केस में हुआ था। तो इसमें ये होना चाहिए, ऑब्जेक्ट हमेशा लेंस का लेफ्ट में होना चाहिए इस साइड में, और इमेज इस इंसिडेंट रे ऐसे, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ऐसे होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ओ को हम ओरिजिन लेते हैं तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है ओ के रिस्पेक्ट में ये लेफ्ट में है, तो यू का साइन जो होगा, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कॉन्वेक्स लेंस के केस में ये नेगेटिव होगा, ठीक है, ये लेफ्ट में है, ठीक है। ये अगर हम एक्स एक्सिस लेते हैं इसको, तो ये अगर ओरिजिन है तो इस साइड में हम जितना जाएंगे वो नेगेटिव वैल्यू होगा, इस साइड में जितना जाएंगे तो पॉजिटिव वैल्यू होगा। और भी तो यह इस साइड से, इसमें से राइट साइड में जाना पड़ रहा है, ओके। सो भी जो होगा, भी का साइन होगा पॉजिटिव, यू का साइन होगा नेगेटिव क्योंकि ओ से लेफ्ट में जाना पड़ रहा है, और भी का साइन होगा पॉजिटिव क्योंकि ओ से राइट में जाना पड़ रहा है, ठीक है। अभी एफ कहाँ है? एफ हमने बोला कि कॉन्वेक्स लेंस के केस में F2 होता है। F2 को प्रिंसिपल फोकस, जब F फोकल लेंथ हम कंसीडर करेंगे तो F2 को करेंगे, F1 को नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये भी दिख रहा है, ये राइट साइड में हो रहा है, तो फोकल जो फोकल लेंथ है F भी पॉजिटिव ही है राइट साइड में। सो V एंड F पॉजिटिव, U नेगेटिव, ये कॉन्वेक्स लेंस में, ठीक है, इसका साइन होगा। अभी हम अगर कॉनकेव लेंस के केस में क्या होगा, ये साइन क्या सेम होगा या डिफरेंट हो जाएगा? अच्छा, कॉन्वेक्स लेंस में जब रियल इमेज बनता है तब भी पॉजिटिव, क्योंकि हमने देखा है राइट साइड में इमेज बनता है, लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट है, तो भी पॉजिटिव, और फोकल लेंथ तो पॉजिटिव होता ही कॉन्वेक्स लेंस में। लेकिन जब वर्चुअल इमेज बनता है तब हमने क्या देखा था, वर्चुअल इमेज जो बनता है कॉन्वेक्स लेंस में, इस साइड में ऑब्जेक्ट भी होता है, इस साइड में इमेज भी होता है, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस में जब वर्चुअल इमेज बनता है, जो लास्ट केस है, ठीक है, जब वर्चुअल इमेज बनता है जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उसी साइड में इमेज भी है, तो इसमें दोनों नेगेटिव, यू और भी दोनों नेगेटिव होगा, यू भी नेगेटिव, भी नेगेटिव जब वर्चुअल इमेज बनता है। जब रियल इमेज बनता है तब भी पॉजिटिव, यू नेगेटिव, और एफ जो फोकल लेंथ वो हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये कॉन्वेक्स लेंस गया। अभी कॉनकेव लेंस में क्या होता है? कॉनकेव लेंस में हमने देखा था, ये ऑब्जेक्ट है, सपोज ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये प्रिंसिपल फोकस, ठीक है,
ये F2, ये 2F2, तो ये एक रे गया ऐसे गया, ठीक है। ये ऑप्टिकल सेंटर ऐसे सीधा जाएगा रिफ्रैक्टेड रे, तो इमेज बनेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है u, तो u तो नेगेटिव होगा ही, सो u कॉनकेव लेंस में u नेगेटिव, v नेगेटिव। कॉन्वेक्स लेंस में v पॉजिटिव था रियल इमेज के केस में, लेकिन वर्चुअल इमेज के केस में v नेगेटिव। यहाँ पे u तो नेगेटिव और v भी नेगेटिव, और ये है तो वर्चुअल इमेज है ही। लेकिन f जो फोकल लेंथ है, कॉनकेव लेंस के केस में फोकल लेंथ, इसके केस में O से F1 का डिस्टेंस को कंसीडर किया जाता है। लेफ्ट साइड वाला प्रिंसिपल फोकस, ये डिस्टेंस लिया जाता है। ओके, यहाँ पे फोकल लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये है, ठीक है। तो फोकल लेंथ नेगेटिव है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फोकल लेंथ कॉनकेव लेंस में नेगेटिव है, कॉन्वेक्स लेंस में पॉजिटिव है। तो इसमें तीनों ही नेगेटिव, u भी नेगेटिव, v भी नेगेटिव, f भी नेगेटिव, जब कॉनकेव लेंस हो रहा है। ठीक है, तो ये साइन कन्वेंशन को याद रखना है कि फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस के केस में पॉजिटिव, कॉनकेव लेंस के केस में नेगेटिव होता है। और u भी रियल इमेज के केस में u तो हमेशा नेगेटिव होता ही है, क्योंकि u तो ऑब्जेक्ट तो लेफ्ट में ही होता है। लेकिन v कभी भी पॉजिटिव हो सकता है, जैसे रियल इमेज के केस में कॉन्वेक्स लेंस में पॉजिटिव होता है, लेकिन वर्चुअल इमेज के केस में नेगेटिव होता है। अभी लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला क्या है? लेंस फॉर्मूला ये है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ के लिए रिलेशन। अभी सपोज कोई न्यूमेरिकल है, उसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है, इमेज डिस्टेंस दिया है, फोकल लेंथ निकालने के लिए बोला, ठीक है, और उसका वैल्यू लिखना है, और उसमें साइन अपने हिसाब से बैठाना है, ठीक है। जैसे कॉनकेव या कॉन्वेक्स लेंस के केस में जो साइन होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमेशा नेगेटिव होगा, ये हमेशा नेगेटिव होगा। इमेज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो उस बेसिस पे हमें इसका साइन उस हिसाब से बैठाना है। ऐसे हमें फोकल लेंथ आएगा, फोकल लेंथ जैसे कॉन्वेक्स लेंस के केस में पॉजिटिव आएगा, लेकिन कॉनकेव लेंस के केस में फोकल लेंथ नेगेटिव आएगा, ठीक है। यह है लेंस फॉर्मूला, इससे हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर सकते हैं। और एक है मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस होगा ये इमेज साइज बाय ऑब्जेक्ट साइज, ठीक है। इमेज साइज h'/h, ये है इमेज साइज, मतलब हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये जैसे अगर हम कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं, इसमें ये ठीक है, ऑब्जेक्ट इधर बन रहा है, ऐसे इमेज बन रहा है, तो इसमें दिख रहा है ये ऊपर की तरफ है, ये ऑप्टिकल सेंटर है। इससे अगर हम ऐसे ऊपर के डायरेक्शन में जैसे वाई एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, ऑरिजिन से अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं पॉजिटिव होता है, ठीक है, और नीचे की तरफ जाते हैं तो नेगेटिव होता है। तो ऑब्जेक्ट साइज जो है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट साइज है h, इमेज साइज है h', ये है इमेज साइज, ठीक है, ये है इमेज साइज, इमेज साइज, और ये है ऑब्जेक्ट साइज, ऑब्जेक्ट साइज। तो ये ऑब्जेक्ट साइज पॉजिटिव है, इमेज साइज नेगेटिव है, ठीक है। ऑब्जेक्ट साइज पॉजिटिव है, इमेज साइज नेगेटिव है। ये एक्चुअली v/u होता है, ये इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। जैसे इस केस में h' तो नेगेटिव होगा, क्योंकि ये नीचे की तरफ उल्टा है, h' का साइन नेगेटिव होगा, और h
पॉजिटिव होगा, तो ये एक्चुअली मैग्निफिकेशन, ये जो रियल इमेज है इसके केस में नेगेटिव आ रहा है, मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है, ठीक है। अगर वर्चुअल इमेज होता तो वर्चुअल इमेज होता तो ऑब्जेक्ट भी ऐसे होता, इमेज ऐसे होता, तो इसमें एच प्राइम भी पॉजिटिव, एच भी पॉजिटिव, तो वर्चुअल इमेज के केस में मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है, रियल इमेज के केस में मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है, ठीक है। इसमें इसके साथ भी हम कोरिलेट कर सकते हैं, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव हुआ, इसके केस में ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यू नेगेटिव भी पॉजिटिव, तो ये एक्चुअली v बाई यू एक्चुअल में ये इसका साइन पॉजिटिव इसका साइन नेगेटिव, तो ये इसका वैल्यू एक्चुअली नेगेटिव है। तो मैग्निफिकेशन रियल इमेज के केस में, रियल इमेज जब बनता है मैग्निफिकेशन होता है नेगेटिव होता है, और जब वर्चुअल इमेज बनता है तो मैग्निफिकेशन होता है पॉजिटिव, ओके। इस केस में दोनों नेगेटिव होगा, जब वर्चुअल इमेज होगा v और u दोनों नेगेटिव होगा, तो ये मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा।